खूबसूरत देवभूमि की आस्था से परिपूर्ण जमीन पर जीवन का उत्साह और उल्लास। सुदूर पहाड़ों की जीवन शैली को समेटे वर्तमान के साथ आगे बढ़ता एक और गांव। पहाड़ों में आपदाओं से उपजे हालातों से जूझते, खुद को संभालते, हौसलों का साथ। दैनिक जीवन के बदलावों के बाद भी अपनी लोक संस्कृति को सहेजने और संवारने की अनोखी जिद। ओला रे बोला सागुना बोला, बोला ने बोला सागुना बोला, बोला रे बोला सागुना बोला, बोला रे बोला सागुना बोला। अतीत की यादों के साथ आज के सफर में पैनगढ़ गांव का वर्तमान। देवभूमि उत्तराखंड के सुदूर गांवों से जुड़े हमारे इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। लोक संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद के थराली तहसील में स्थित पैनगढ़ गांव का सफर। पहाड़ों की जीवन शैली को आत्मसात किए पैनगढ़ गांव में वर्तमान बदलाव का दौर लेकर आया है, लेकिन इस बदलाव के बीच मुश्किलों ने भी इस गांव में दस्तक दी है। पहाड़ों में जीवन हमेशा से मुश्किल होता आया है, लेकिन जब मुश्किलें अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश में लगी हों तो संघर्ष बड़ा हो जाता है। आपदाओं के कहर से पैनगढ़ गांव की आबादी व्यथित जरूर है, लेकिन पहाड़ों में जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। पैनगढ़ गांव का यही भरोसा यहाँ जीवंत है, इसीलिए तो यहाँ जीवन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता नजर आता है। तो फूले प्यारी बुरा से ऊंची डांडियों माँ, लुकी लुकी छिपा छिपी आगे हरी पतियों माँ, ओहो लुकी लुकी छिपा छिपी आगे हरी पतियों माँ। माणो को मामोड़ाटे होई भरेगी टोली, डाली में घुघुती बासेड़ी कान मीठी बोली, ओहो डाली में घुघुती बासेड़ी कान मीठी बोली। चमोली जनपद के थराली तहसील में स्थित पैनगढ़ गांव बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझता आया है। कड़प्याग ग्वालदा मोटर मार्ग पर स्थित हरमनी बाजार के ठीक सामने पिंडर नदी को पार कर पैनगढ़ गांव पहुंचा जा सकता है। कुछ समय पहले मुख्य बाजार से जुड़ने के लिए रास्ता तलाश कर रहे इस गांव में अब सड़क मार्ग का कार्य जारी है, जिससे कुछ आसानी हुई है। पैनगढ़ गांव की आबादी का विस्तार फैलाव लिए हुए है और यहाँ आबादी मुख्यतः 3 क्षेत्रों में निवास करती है। आबादी के यहाँ बसने और आगे बढ़ने को लेकर बुजुर्ग विस्तार से बताते हैं कि पहले जो है ये गांव यहाँ नहीं था, ऊपर था जंगल में। वहाँ पानी की समस्या थी, तो नीचे जो है मरगढ़ नाम है यहाँ ऊपर, तो मरगढ़ में वहाँ जो है पनघट मतलब वो भी था, चकियाँ भी थी, पानी की चकियाँ, पनघट, और पानी पीने का, कपड़े वपड़े धोने का सब साधन वहीं था, क्योंकि पानी वहीं था। यहाँ सिर्फ बरसात में पानी निकलता था ऊपर जंगल में, उसके बाद सूख जाता था। तो मैंने कहा पनघट नाम था वहाँ का, पनघट कहते थे उसको।
वहाँ। तो पनघट से अपभ्रंश हो करके पनगढ़ हो गया, और पैनगढ़ के बाद उसके बाद जो है पैनगढ़ी उसको वहाँ का नाम हो गया। इस तरह से मिलावट करा करू के आपने नामकरण कर ही दिया। नामकरण हो गया उसका। परिहार, दुसाध बिष्ट और पुरोहित और हम सती पहले योग्य मौजूदा मदद में। हाँ, रावत भी जो पास हुआ है, ये पास्तौली सार के हैं। पहाड़ों की लोक संस्कृति में धार्मिक आस्था की जड़ें हमेशा से गहरी रही हैं और पैनगढ़ गांव भी इससे अछूता नहीं है। गांव में लोगों को आशीष देते भगवान लोगों की आस्था के केंद्र हैं। गांव के अलग अलग हिस्सों में मंदिर स्थित हैं जहां धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समय अनुसार किया जाता है। पारिवारिक और अन्य आयोजनों में ग्रामीणों की सक्रियता हमेशा से होती आई है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में स्थानीय बुजुर्ग नई पीढ़ी से और सक्रिय भूमिका की मांग करते दिखते हैं। हुई बात है कि पहले ठौदारों के साथ जो है ये गोलजू देवता उन्हीं के साथ यहाँ आया है। उन्होंने इस देवता को यहाँ पे बसाया है और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जो भी पूजा अर्चना होती है उन्हीं के माध्यम से होती है। उन्हीं के पास इसका जो डंकरिया जिसको बोलते हैं नाचने वाला, वो भी इन्हीं ठौदारों में से हैं। तो जब ये लोग सभी राजी हो जाते हैं तो फिर इसको पूजा जाता है। तो यह पंचायत देवता वाज और गोल भीमती गेड़ी बहुत देवता पार में रूपदाण देवता से रूपदाणो जब सुरेंडा हो और या भी उन्होंने गेड़ी मतलब भूमिया दिगे भी मसा देवता से कैला पीर हो कौन क्या पीर हो क्या क्या ये तमाम देवता मतलब जब है नाचन से तो वो उन्होंने गया। तो पहले देवता यही है, पंचायत देवता भी यूँ। और बचपन से लेकर अब तक कितना बदल गया है गांव? बहुत कुछ नहीं रहे अब, खत्म। पहले गरीबी थी बहुत, सब देवताओं को याद किया जाता था, पूछते थे हर साल जे जब है टाइम से। अब जो सब नहीं पूजने, अब कुछ नहीं हो रहा है, न नवरात्र हो रहा है, न सेल पाती हो रही है, न पंचायत देवता पूजने, न कुछ। यो या नौ देव मंदिर जो इमो इनारे मकाना तलतार पे नौ देवी मंदिर, नव दुर्गा ना जिसको कहते हैं, वो उनका मंदिर है। वहाँ भी साल भर में पूजा होती थी, देवता नाचन जी सब काम होता था। अब वो भी खत्म है, नहीं है वहाँ कुछ। पैनगढ़ गांव में लोक संस्कृति के रंग पारंपरिक अंदाज में दिखते हैं और स्थानीय महिला मंगल दल गांव की पौराणिक पहचान को सहेजने में जुटा है। मंगल गीत हमेशा से गांवों की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम रहे हैं और पैनगढ़ गांव में भी यही नजर आता है। पतिरी सी दाना आगे पतिरी सी दाना ममदाना अगियाड़ी दानो माके दाना ममदाना अगियाड़ी
दे म्यारा बाबा सोना चांदी दाना दे म्यारा बाबा सोना चांदी दाना दे म्यारा बाबा तमा सोदाना दे म्यारा बाबा तमा सोदाना सोना चांदी दे दे म्यारा बाबा हीरा या मोती दाना दे म्यारा बाबा हीरा मोती दाना दान दे माँ का दाना तमा सो दाना दानु माँ को दाना तमा सो दाना दे म्यारा बाबा मजदूरी मजदूरी को दाना दे म्यारा बाबा मजदूरी को दाना अतीत के सफर से निकलकर वर्तमान के साथ आगे बढ़ रहे पेनगढ़ गांव में जीवन बदलाव लिए नजर आता है। किसी दौर में पहाड़ों में खेती के अपने तरीकों के लिए पहचान रखने वाले इस गांव में आज खेती का पुराना स्वरूप समाप्त होने की कगार पर है। सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद भी अब कृषि में सामान्य तरीकों से ही खेती की जा रही है। पिछले साल गांव के ऊपर हुए भूस्खलन ने लोगों को भयभीत किया है और भूस्खलन के बाद डर के साए में रहना ग्रामीणों की मजबूरी बनता जा रहा है। पेनगढ़ गांव में जीवन सामान्य है, लेकिन आपदा के साथ जी रहे ग्रामीण भविष्य को लेकर चिंतित भी दिखते हैं। सर अभी तक तो कोई चीज नहीं हुआ, ना रास्ते सही हैं, ना जहाँ भूस्खलन हुआ ना वहाँ विस्थापन की कोई व्यवस्था हुई। सर अभी तो पूरा कुछ भी सही नहीं हुआ। सर पेनगढ़ तो बहुत यहाँ जैसे कृषि भी बहुत अच्छी होती थी। सेरा है, सेरे में धान, गेहूँ और यहाँ अदरक, प्याज, लहसुन बहुत सारे कृषि उत्पादन होती है। पहले तो बहुत रोतेला था पेनगढ़ गांव, जो कि प्रसिद्ध है। अब धीरे धीरे जब शादी हुई तब तो ठीक ही था। अब 2-3 साल बाद तो बहुत परेशानी में है पूरा गांव। ना रास्ते हैं, ना गांव के ऊपर तो आप देख ही रहेंगे पूरा भूस्खलन हो गया। ना आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, ना पुल है। पलायन की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। काफ़ी लोग हर परिवार से 2-2, 4-4 परिवार जो हैं कि घर से चले गए हैं गांव से। और आपदा ने भी थोड़ा सा हाँ, अस्तित्व पे सवाल खड़े किए हैं। उससे भी बहुत दिक्कतें हुई है। आपदा के आने से भी अब लोगों का मन भी रूठ चुका है कि इस गांव में रहना लायक नहीं है, बेकार हो गया है। तो कई लोगों का दिल जो है कि रूठ चुका है कि अब यहाँ मकान नहीं बनाना है, अब बाहर ही जाना है। कई लोग ये भी सोच रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग होंगे तो वो तो यहीं रहेंगे, उनको तो मजबूरी है यहाँ रहना है, वो उनको तो रहना ही पड़ेगा। बरसात के मौसम में हर समय दहशत के साथ रहना इस गांव की नियति बनता जा रहा है। बरसात में मुख्य संपर्क मार्गों में आपदाओं के कहर ग्रामीणों को ट्रॉली पर सफर करने को मजबूर करता है। सड़क मार्ग बनने से सुविधा हुई है, लेकिन सड़क आपदाओं से कैसे जूझेगी
इसका इम्तिहान अभी बाकी है। पलायन और आपदाओं के दंश को झेल रहे ग्रामीणों का विश्वास ही है जो आज भी पेनगढ़ गांव अपनी जीवन शैली को लेकर आगे बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों को भरोसा है कि एक दिन सब कुछ सामान्य होगा और यही होता आया है। पहाड़ों में मुश्किलें हमेशा लोगों के हौसलों के आगे दम तोड़ती नजर आई हैं और अपनी हिम्मत से मुश्किलों के समाधान का रास्ता लोग तलाश ही लेते हैं। रूखा डांडा सुख है गे ना छेला ना पानी के माद्यों रे बारू माजी चकोरा भी दूर दूर रूखा डांडा सुख है गे ना छेला ना पानी के माद्यों रे बारू माजी चकोरा भी दूर दूर कभी रे तू तेला पाखू कभी सिला घाबी के माँ द्यूं रे बारू माजी चकोरा भी दूर दूर कभी रे तू तेला पाखू कभी सिला घाबी के माँ द्यूं रे बारू माजी चकोरा भी दूर दूर। पेनगढ़ गांव के आज के सफर में इतना ही। जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ हम आपके बीच आएंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन प्रदान कीजिएगा। बंदूक की सवारी तुम कर रही हो बच्चा में।